This call is now being recorded. ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थ्योरम 6.1, या मैं सिंपल लिख दूं बीपीटी थ्योरम, चलो वो भी लिख दो। थ्योरम 6.1 हमने पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? इस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अगर हम इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचे, जैसे इसमें 3 साइड है ए बी बी सी और सी ए, तो अगर मैं बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचूं और इस लाइन का नाम मैंने दे दिया डी, इस लाइन का नाम मैंने दे दिया डी, तो बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हो और वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे डीई को आप देखोगे तो ये बीसी के पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को पॉइंट डी एंड पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यहां लिखेंगे इफ डीई इज पैरेलल टू बी सी, यही बताया था मैंने, बताइए, यही बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। हेलो प्राची, यही बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था 6.2 को, थ्योरम 6.2 हम लोगों ने पढ़ी थी। थ्योरम 6.2 क्या कहती थी? वो बेसिकली कन्वर्स थी बीपीटी की, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और उस ट्राइंगल में आपने एक लाइन खींची डीई, डीई, और वो जो लाइन है ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में, हाँ, ये जो लाइन है ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी एफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, देन डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। देखो इसमें क्या कहा गया है, बीपीटी में ये कहा गया है कि अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशो बराबर होगा, इसमें ये कहा गया है कि अगर इनका रेशो बराबर है तो ये पैरेलल है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ, ठीक है। अगर इनका रेशो इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इसमें क्या कहा गया है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका रेशो इक्वल होगा। तो ये दोनों थ्योरम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस तरीके से, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको, मैं पहले चैट ऑफ कर देता हूं, कभी कोई बच्चा एक्साइटमेंट में आके चैट में आंसर कर दे। ये आपको पोल में आंसर करना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन समझो ध्यान से। आपको एडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आपको डीई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आपको एई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और आपको ईसी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इज डीई पैरेलल टू बीसी। क्या डीई बीसी के पैरेलल है? ऑप्शन ए है यस,
ऑप्शन बी है नो। इसको सॉल्व करिए, पोल में आपको भेज रहा हूं। मुझे दीजिए 5 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या डीई बीसी के पैरेलल है? ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो। करिए सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व। वॉइस नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ तो रही है Yes. आवाज? हाँ। ओके, 13 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। एडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, डीबी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एई दिया हुआ है 3 हो गया। सेंटीमीटर और ईसी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि क्या डीई बीसी के पैरेलल होगा। ओके, 15 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर दें इसका। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, क्या आंसर होगा इसका बताओ चैट बॉक्स में। यस, यस। वेरी गुड। कैसे होगा यस? देखो, मैंने अभी आपको बताया यहां पर कि अगर इन दोनों लाइंस का रेशियो सेम है तो ये पैरेलल होंगी, डीई बीसी के पैरेलल होगा। तो हम रेशियो निकाल के देख लेते हैं किस किस का रेशियो। एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी क्या है? एडी अपॉन डीबी कितना है? 5/15 यानी 1/3 हो गया। ऐसे ही एई अपॉन ईसी में निकाल सकता हूं। एई अपॉन ईसी कितना है? 3/9। ये भी 1/3 हो गया। तो जो इनका रेशियो है एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या कह सकते हैं कि जो डीई है वो किसके पैरेलल होगा? बीसी। समझ में आया सभी को क्यों होगा? जिन्होंने गलत किया है वो बताओ। अगर रेशियो सेम है इन दोनों लाइंस का तो ये दोनों डीई और बीसी क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा यस। तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, एक तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कहा था, उसको कर लेना। ये वो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? कि आप लोगों ने होमवर्क में क्या सभी बताओ, क्या आप लोगों ने होमवर्क में ये क्वेश्चन किया था? सर किया था। किया था। बाकी लोग? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको पोल में कराया है। इसमें आपको बताना है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। आपको कुछ मेजरमेंट यहाँ पर दी हुई है, आपको रेशो को कंपेयर करके आपको वही चीज बतानी है। किया है? चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करने के लिए दिया था, मैंने कर दिया है। फर्स्ट मैंने करा दिया था, थर्ड मैंने करा दिया था, ठीक है? फोर्थ भी मैंने करा दिया था। मैंने आपको ये वाला करने के लिए दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए दिया था। करा फिफ्थ क्वेश्चन? फिफ्थ दिया था ना, या सेवंथ दिया था? कौन सा दिया था भाई? ठीक है, सिक्स्थ मैंने आपको करा दिया था ये वाला, और सेवंथ भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था।
तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, बाकी सारे मैंने करा दिए थे। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। बताओ। करें शुरू क्वेश्चन नंबर 8? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। यूजिंग थ्योरम 6.2, साफ दिख रहा है ना सभी को? सभी को क्लियर दिख रहा है? यूजिंग थ्योरम 6.2, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आप अपनी बुक भी अपने पास खोल कर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि थ्योरम 6.2 का यूज करके ये प्रूव करो कि एक लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के, ठीक है, एक लाइन है जो किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को क्या कर रही है, मिला रही है, ज्वाइन कर रही है, वो थर्ड साइड के तीसरी भुजा के पैरेलल होगी। ये आपको सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे सभी बच्चे पहले ध्यान से। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, नाम ले लेते हैं इसका ABC। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लो। इस ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लो। तीन साइड होती है ट्राइंगल में, तो मैंने दो साइड्स, कोई भी दो साइड ले लो और उसका मिड पॉइंट। तो मान लो AB का मिड पॉइंट ले लिया और AC का मिड पॉइंट ले लिया। इसको मैंने नाम दे दिया D, इसको नाम मैंने दे दिया E। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि मिड पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है, प्रूव करो वो BC के पैरेलल होगी। आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगी BC की। करो, कर सकते हैं? कितने बच्चे कर सकते हैं? चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, जिनका हो जाए वो कंप्लीटेड लिख देना चैट में। 2 मिनट दे रहा हूं, करिए सॉल्व। बहुत इजी है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको D जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है मैं ये लिख देता हूं अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है। गिवन है आपको D इज मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये दो चीजें आपको दी हुई है। D जो है AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। कंप्लीटेड, ओके। पूनम कौशिक नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। 1 मिनट हो रहा है आपके पास, जो लोग बच गए हैं। कंप्लीटेड कंप्लीटेड, वेरी गुड। काफी बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। पूनम कौशिक नाम से हैं, अनिल कुमार नाम से हैं, नरेंद्र कौशिक नाम से हैं, साक्षी हैं, खुशबू है, प्रियंका, वंशिका। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करेगा? अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो माइक ऑन करके कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो माइक ऑन करके कर सकता है। नहीं? चलो ठीक है, मैं करता हूँ। देखो, अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है, कोई करेगा क्या? यस सर। ठीक है, करो सलोनी। डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब वो डी हाफ हाफ हिस्सों में बराबर बट रहा है वो लाइन। ओके, इसका इसका मतलब एडी रेशियो एडी अपॉन डीबी और रेशियो एडी अपॉन डीबी
इज इक्वल टू ए अपन ई सी होगा, क्योंकि ई मिड पॉइंट है एसी का, वो उसे दोनों को बराबर में बांट रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कैसे कर सकते हैं, सही बताया आपने, वेरी गुड सलोनी। देखिए आपको ये पता है कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है। मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जो किसी भी लाइन को, किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, दो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा बराबर बराबर, यानी ए डी इज इक्वल टू डी बी हो गया, है ना। ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बी हो गया। तो मैं यहां लिखूंगा डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए डी इज इक्वल टू डी बी। सिमिलरली ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट है, तो ये एसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सो ए ई इज इक्वल टू ई सी। बताओ क्या आप लोग इस बात से एग्री कर रहे हो जो मैंने यहां पर लिखा है? ठीक है, डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये लाइन को, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। वंशिका, वंशिका आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। ठीक है, ऐसे ही ई जो है एसी का मिड पॉइंट है, तो ए ई और एसी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप एक बात बताओ, एक मिनट, हाँ, अब आप एक बात बताओ, क्या मैं प्रूफ में यहां पर कर रहा हूं, यहां पर है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, तो बाई इक्वेशन 1 ए डी इज इक्वल टू क्या है, डी बी है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। भाई ये जो डी बी है ये नीचे आ गया, इधर 1 बच गया, बताओ, है ना। जैसे ये लिखा होता है x इज इक्वल टू वाई, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। भाई दोनों तरफ y से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ y से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई। y को y से डिवाइड किया तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 आया ना, लिख सकते हो। बताओ ये चीज क्लियर है आपको? भाई अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं, चलो ये भी छोड़ो, मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू 5, मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? भाई इस 5 को नीचे ले आओ, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर किया है। अगर एडी इज इक्वल टू डीबी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 1, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, ऐसे ही बाई इक्वेशन 2 मैं लिख सकता हूं, बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, ए इज इक्वल टू ई सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। इसको मैंने समीकरण इक्वेशन 4 बोल दिया। अब देखो इक्वेशन 3 भी 1 के इक्वल है, यानी एडी अपॉन डीबी भी 1 के इक्वल है, और ए अपॉन ईसी भी 1 के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई थर्ड एंड फोर्थ, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के, यस और नो? होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एडी अपॉन डीबी भी 1 के इक्वल है, ए अपॉन ईसी भी 1 के इक्वल है, तो भाई जब दोनों ही 1 के इक्वल है तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। और अभी मैंने आपको कन्वर्स पढ़ाया था प्रमेय 6.1 का, उसमें क्या बोला गया था कि अगर साइड्स के रेशियो इक्वल है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी है, तो लाइंस पैरेलल होंगी। सो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, कह सकता हूं, सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह सकते हैं यहां से, कि जो डीई है वो पैरेलल होगा बीसी, और ये प्रूव हो। बताओ समझ में आया सभी को? ये सभी को समझ में आया ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप समझने पर ध्यान दो, कोई भी ये नहीं कि लिखने में लगा हुआ है, पहले समझो। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसके बाद आप उसमें से लिख सकते हो, देख सकते हो कैसे हुआ सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे क्या आप लोग? यस सर। कर लोगे सभी लोग? बताओ, कर लोगे तो फिर मैं आगे बढ़ू, और अगर मुझे कराना है तो बता दो कि सर आप करा दो, बता दो जल्दी से। अगर कर लोगे तो यस टाइप कर दो, और अगर मुझे कराना है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो सर आप करा दो, आप करा दो, या कुछ भी लिख दो। कर लोगे? कर लेंगे, ठीक है, पक्का ना? कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है सर जो बोल रहा हो कि सर नहीं होगा, तो बता दो। अगला क्वेश्चन करें फिर। अच्छा चलो ठीक है, करो इसको। कैसे करोगे? कौन बताएगा कैसे करेंगे इसको? फाल्गुनी बताइए कैसे करोगे सॉन्ग। आप सभी लोग बोल रहे हो कर लेंगे, बताओ कैसे करोगे, कोई भी बता दो। सर एक ट्रिपेजियम लेंगे, उसमें ओके उनका मिड पॉइंट ए बी सी डी ले लेंगे, उसमें उनका ओके मिड पॉइंट ओ कर लेंगे। ओके गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल है डी सी के, तो हम ओके एक कंस्ट्रक्शन मतलब कि एक रचना करेंगे, ई ओके। बनाएंगे हम। तो फिर इसमें हमारी एक त्रिभुज ले लेंगे हम, जैसे कि ए ए ओ ए ओ बी। वेरी तो गुड। इसमें ए ओ सी। ओके, आप सही बोल रहे हो, आप सही जा रहे हो, वेरी गुड। देखो भाई, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। सबसे पहले आपको अच्छा, ट्रेपेजियम क्या होता है? समलम। समलम क्या होता है? ट्रेपेजियम one pair of sides is parallel। वेरी गुड। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक पेयर साइड्स का आपस में पैरेलल। जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो इसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके जो डायगोनल्स हैं पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। आपको यह बताना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया भी था। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम ओ को ज्वाइन कर देंगे, कशिश ने, ओके, कशिश ने बताया था हम ओ को ज्वाइन कर देंगे। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो एम। ठीक है, ओ और एम को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की? ज्वाइन पॉइंट ओ टू एम सच दैट, हमें ज्वाइन कैसे करना है? सच दैट कि ये जो ओ एम है वो पैरेलल है ए बी के, डी सी के, और ए डी ओ सी के। एम पैरेलल है डी सी के। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? भाई हमने एक कंस्ट्रक्शन की है, इसमें ओ को एम से ज्वाइन किया है, और ये जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरीके से हमने ज्वाइन किया है कि ये जो लाइन है ये ए बी के भी पैरेलल है और डीसी के भी पैरेलल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी। एडी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? ये वाला।
है ना, ए बी डी, और इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीपीटी। बीपीटी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एबीडी में ओ एम जो है वो ए बी के पैरेलल है। क्यों है पैरेलल, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है, यहां लिखा भी हुआ है। सो बाय यूजिंग बी पी टी, तो क्या आएगा बताओ, क्या लिखूं, AM अपॉन MD BO अपॉन OD। वेरी गुड खुशबू, आपने भी सही लिखा है। तो ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, और इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल हम लेंगे, कौन सा लेंगे बताओ, BDC। बीडीसी नहीं, बीडीसी नहीं लेंगे, एबीसी। एडीसी, ADC, यस सर। है ना। ये देखो पैरेलल किसमें है, क्योंकि अगर हम बीडीसी ले लेंगे तो उसमें हमें पैरेलल कुछ नहीं मिलेगा, तो कौन सी लेंगे हम, एडीसी। तो एडीसी को मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये रहा ए डी सी। ठीक है, ये ब्राउन कलर का, इसको अब हम लोग लेंगे। तो एक बार हमने ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल लिया, तो ग्रीन भी मैं थोड़ा यहाँ पर डार्क कर देता हूँ, देख ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर भी लिख देता हूँ, ये मैंने ग्रीन कलर ट्राइंगल लिया है, और अब मैं ले रहा हूँ ब्राउन कलर का ट्राइंगल, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ADC OM is parallel to BC, so by using BPT, कौन से कलर में है, ब्राउन में। तो बताओ क्या होगा इसका रिजल्ट, वेरी गुड, काफी बच्चों ने लिखा भी है, AM अपॉन MD AO अपॉन OC। वेरी गुड। ठीक है, AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। भाई यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, बीपीटी हमने यहां पर लगा दी। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो ये भी AM अपॉन MD के इक्वल है, ये भी AM अपॉन MD के इक्वल है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूँ, BO upon OD equals to AO upon OC. अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ठीक है भाई, ये भी AM अपॉन MD के इक्वल है, ये भी AM अपॉन MD के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। हमें प्रूव क्या करना है, AO अपॉन BO। तो मैं इनकी जगह चेंज कर देता हूँ, BO को नीचे भेज देता हूँ, OC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OC अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन BO। ठीक है, अब प्रूव में CO और DO लिखे हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन, ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर। बताइए सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बताओ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे, कर लोगे सभी, बताओगे। अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा है जो ना कर पाए मुझे बता देना, क्योंकि मुझे सबका देखना है यहाँ पर। अगर सभी लोग यस लिख रहे हैं तो फिर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बताओ भी, कर लोगे ना सभी, ठीक है, तो आगे चलें फिर हम। चलिए, तो अगर आप लोग सभी लोग यस लिख रहे हो तो आप लोग कर ही लोगे।
चलो, तो अब हम बात करते हैं 6.3 के बारे में। 6.3 को समझने के लिए हमें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ने पड़ेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है। तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सिमिलैरिटी के? समरूपता की कसौटियां, हिंदी में समरूपता की कसौटियां। वेरी गुड, अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई दो ट्राइंगल दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? उनका क्राइटेरिया आप क्या रखोगे, उनकी कसौटी आप क्या रखोगे? ठीक है, तो पहली है एंगल एंगल। एंगल एंगल मतलब अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो आप देखो क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है ना? 70 70 50 50, 70 70 50 50। तो दो एंगल अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। सो बाई ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बताइए, फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है अगर तीनों एंगल इक्वल हो, यानी ए ए ए। ठीक है, ए क्राइटेरिया। तो ए क्राइटेरिया क्या कहता है? ए क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई और उसके तीनों एंगल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। 30 70 80, 30 70 और 80, तो तीनों एंगल इक्वल है ना? 30 30 80 80 70 70। सो हम अगर इसका नाम दे दूं मैं ए बी सी डी ई एफ, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा, ये किस चीज का साइन होता है? सिमिलैरिटी का। ठीक है, आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़े होंगे लास्ट ईयर, उसका ये होता था। सिमिलैरिटी का क्या होता है? सिमिलैरिटी का सिंपल ये होता है, अरे यार ठीक से नहीं बना, ये होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, ये होता है सिमिलैरिटी, ये सब आपको पता ही होगा। बताओ, इन दोनों में किसी को कोई डाउट? इन दोनों में किसी को कोई डाउट? तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है? तीसरा क्या होता है? साइड साइड साइड। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड साइड। यानी अगर किसी किन्हीं दो ट्राइंगल से करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? क्या हो बताओ? इक्वल हो? क्या हो? इक्वल। इक्वल हो पक्का? बताओ भाई, साइड 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 क्राइटेरिया क्या होता है? सर एक दुगने हो उसके, दुगने हो? जैसे कि 3 दे रखा है तो उसका मतलब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 हो जाए, या फिर तिगुन उसका स्क्वायर हो। तिगुने नहीं हो सकते? थ्री सर टाइम्स। रेशियो। हाँ, रेशो।
रेशो बोलो ना, आप बोलो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अगर सेम है ना, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, जैसे ए बी और डीई को देखो, अगर मैं ए बी अपॉन डीई निकालूं तो क्या आएगा 3/6 यानी 1/2। अगर मैं ए सी अपॉन डी एफ निकालूं तो कितना आएगा 4/8 यानी 1/2। अगर मैं बी सी अपॉन ई एफ निकालूं तो 5/10 यानी 1/2। तो आप यहां पर देख सकते हो तीनों सेम है, रेशियो जो है तीनों साइड्स के सेम है। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनकी तीनों साइड्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, सो बाय साइड 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 क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। बताइए, थर्ड क्राइटेरिया क्लियर हुआ सभी को? इक्वल नहीं बोलना है, हम वो उसमें बोलते हैं इक्वल, किसमें? कॉन्ग्रुएंट में। याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट, याद करो कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज सेम होते हैं इसलिए इक्वल बोल देते हैं वहां पर। यहाँ पर शेप और साइज अलग अलग हो सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर रेशो आएगा, ठीक है। सिमिलैरिटी में रेशो आता है, साइड्स के रेशो अगर सेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आपका साइड एंगल। साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड मतलब कोई बताएगा? दो साइड और एक एंगल। दो साइड एंगल। दो साइड और एक एंगल, वो एंगल कहाँ होना चाहिए? बीच में। किसके बीच दोनों में? लाइन दोनों ट्राइंगलों के बीच में होना चाहिए। ट्राइंगल के बीच में, यहाँ ट्राइंगल का तो बीच ही होगा यहाँ पे। दोनों साइड के बीच में। हाँ, साइड्स के बीच में ए बी सी डी ई एफ। अगर ये मेरी साइड 3 सेंटीमीटर है, ये मेरी साइड 9 सेंटीमीटर है, ये मेरी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये मेरी साइड 15 सेंटीमीटर है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है और इन दोनों साइड्स के बीच का भी एंगल 60 डिग्री है, तो आप यहां पर क्या कहोगे? आप करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? ए बी अपॉन डीई। तो ए बी कितना है 3, डीई कितना है 9, तो 3/9 इज 1/3। ऐसे ही बी सी अपॉन ई एफ, तो बी सी कितना है 5, ई एफ कितना है 15 यानी 1/3। यानी करस्पॉन्डिंग, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, साइड इंक्लूडेड एंगल। वेरी गुड। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ए बी अपॉन डीई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, यानी दो साइड्स का रेशियो सेम है ना, इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो सेम है, और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल यानी एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डीई एफ के। भाई जैसे नाम लिखा है ना, नाम में भी तो एंगल बीच में आ रहा है, दो साइड के बीच में एंगल लिखा हुआ है SAS, साइड साइड और बीच में एंगल। तो हमारी जो फिगर है उसमें भी यही होना चाहिए, दो साइड्स के बीच में एक एंगल। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? बाई SAS क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो टोटल ये 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्या था? एंगल एंगल। सबसे पहला क्या था? एंगल एंगल। दूसरा था एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल सेम हो। तीसरा था साइड साइड साइड, तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो। चौथा था साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच के एंगल, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच में जो एंगल है वो सेम। डन? यहां तक क्लियर है सभी को? ये है हमारे क्राइटेरिया कसौटियां, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस करें, ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी। तो क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लोगे? पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका मतलब, Yes. बताओ क्या ये सिमिलर है या नहीं? सभी लोग बताइए, फर्स्ट पार्ट में क्या ये सिमिलर है?
Yes, sir. है ना? क्यों है? क्योंकि आप एंगल देखो ना, सीधे एंगल देखो Yes, sir. इनके, 60 60 80 80 40 40, तो कौन सा क्राइटेरिया? एंगल 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 क्राइटेरिया। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूं? एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? तीनों एंगल सेम है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा और क्यों होगा ये भी बताना। हाँ जी, नो रेशो अनइक्वल, नो नो। चलो देखो, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखने की, जरूरी नहीं है आपका ट्रायंगल एज इट इज सीधे सीधे बना दिए जाए। यहां पर आप देखो तो आपका ट्रायंगल घुमा हुआ है। अच्छा, आप ना कैसे चेक करोगे? देखो, आप सबसे पहले नॉर्मली देखो, आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, नॉर्मली भूल जाओ सब, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल भूल जाओ, आप इनके इनके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है नंबर्स के बीच में। जैसे ये 3 है, 3 और 4 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, 3 और 5 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप 3 और 6 को देखो तो 3 और 6 डबल है ना, 6 3 का डबल है ना, 3 और 6 आपस में डबल है। ऐसे ही आप देखो 2 और 4 आपस में डबल है। ऐसे ही आप देखो 2.5 और 5 आपस में डबल है। एक रिलेशन तो है ना इन नंबर्स के बीच में, एक दूसरे के डबल है ये। 6 जो है 3 का डबल है, 4 जो है वो 2 का डबल है, और 5 जो है 2.5 का डबल है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं पहले देखता हूँ कि क्या कोई रिलेशन बन रहा है नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर क्योंकि रेशो सेम होना चाहिए ना, तो देखो 3 और 6 का रेशो निकालोगे 1/2 आएगा, 2 और 4 का रेशो निकालोगे 1/2 आएगा, 2.5 और 5 का रेशो निकालोगे तो 1/2 आएगा। यानी यहाँ पर हो सकता है ये सिमिलर, हम ऐसे ही नहीं कह सकते सिमिलर नहीं है। कैसे हो सकता है सिमिलर? अब वो आप देखो, आप एक चीज देखो ध्यान से। मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल को बना रहा हूं, छोटे वाले। देखना अब मैं क्या करूं। छोटे वाला ट्राइंगल मैंने लिया ABC, ये है 2, ये है 3, ये है 2.5। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को P से पकड़ूं, ये P पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? P। अगर मैं यहां से इसको पकड़ूं, इमेजिन करो, सोचो, पकड़ के मैं इसको ऐसे घुमा दूं और यहाँ P को यहां पर लाकर रख दूं। भाई आप ट्राइंगल की शेप अगर देखो तो इस तरफ यहाँ पर सीधी लाइन है और यहाँ पर इस तरफ टेढ़ी लाइन है, तो इनकी शेप एक जैसी पहले मैं करने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया? पी को उठाया, पी को पकड़ के मैंने नीचे खींच दिया और यहाँ लाकर रख दिया, यहाँ पर लाकर रख दिया। तो ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा? ऐसा बनेगा कुछ। पी यहाँ आ गया तो ये ऐसे, और ये ऐसे। देखो पी को मैं यहाँ ले आया पकड़ के, यहाँ पी, और जब पी यहाँ जाएगा तो क्यू यहाँ पहुंच जाएगा और आर यहाँ पहुंच जाएगा। बताओ पी आर कितना हो गया? पी आर है 5 और क्यू आर है 4 और क्यू पी है 6। बताओ क्या आपको ये सेकंड वाली फिगर समझ में आई? मैंने कैसे मॉडिफाई करी? मैंने पी को पकड़ा। भाई जरूरी थोड़ी नहीं है ट्राइंगल आपको ऐसे सीधे सीधे बना के दे दे, हो सकता है ट्राइंगल इधर उधर घुमा के दे दे। तो आपको थोड़ा सोचना है, वहां पर ध्यान से देखना है ना, ध्यान से आपको थोड़ा देखना है उसको, क्वेश्चन को। तो अगर मैं पी को पकड़ के ऐसे ले आऊं नीचे, तो अब देखो ये दोनों बन गए ना एक जैसे, एक जैसे लग रहे हैं ना। देखो इधर सीधी लाइन, इधर सीधी लाइन, इधर टेढ़ी लाइन, इधर टेढ़ी लाइन, इधर नीचे सीधी लाइन, नीचे सीधी लाइन। अब आप इनके रेशो देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो। तो ए बी अपॉन क्यू आर क्या होगा? ए बी क्या है? 2, क्यू आर क्या है? 4। तो 2/4 कितना हुआ? 1/2। ठीक है, ऐसे ही ए सी अपॉन क्यू पी 3/6, ये भी 1/2 आया। और ऐसे ही बी सी अपॉन आर पी 2.5/5। तो डेसिमल हटाया, नीचे 0, और ये भी 1/2 आया। बताओ क्या आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई? ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? ए बी के करस्पॉन्डिंग है क्यू आर। तो ए बी अपॉन क्यू आर कितना है? 2/4 1/2। बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन है? आर पी। तो 2.5/5 कितना है? 1/2।
AC के करस्पॉन्डिंग कौन है, QP, तो 3/6 कितना है, 1/2। तीनों चीजें क्लियर सभी को। अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि AB अपॉन QR इक्वल आ रहा है AC अपॉन QP के, इक्वल आ रहा है BC अपॉन RP के। तो कौन सा क्राइटेरिया यहां पर हम लगा सकते हैं, बाई साइड साइड साइड। हम यहां से क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा बताओ, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर होगा, नाम बताओ ना, दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या लिखूं, PQR। अच्छा, अब आपको एक चीज और ध्यान, हाँ वेरी गुड प्रियंका, QRP। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप ट्राइंगल के नाम लिख रहे हो, जैसे आपको यहाँ लास्ट में नाम लिखने हैं ट्राइंगल के, तो कैसे लिखोगे, देखो आपने यहाँ पहले वाले ट्राइंगल में पहले AB लिखा है ना, तो आप देखो आपने AB के साथ किसको लिया है, QR को लिया है ना, AB अपॉन QR। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे पहले QR, ठीक है। पहले वाले ट्राइंगल में आपने AB लिखा है ना, और AB के साथ किसका रेशो लिया है, QR का, तो QR, और फिर क्या बचा P, तो P लिख, इस तरीके से आपको लिखना। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को, कैसे लिखना है नाम। आपने मान लो ABC लिखा है, इसको इसको आपने ABC लिखा है, तो भाई AB के करस्पॉन्डिंग कौन था, QR था ना, तो AB के करस्पॉन्डिंग आप QR लिखोगे, फिर जो तीसरा बचा वो P लिख दो, ठीक है ना। BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, RP है ना, तो RP लिखा हुआ है। बात समझ में आई, देखो BC के साथ मैंने RP लिया है, तो आप इतना अंदर मत जाओ, बस आप इन दोनों को देखो, स्टार्टिंग के दो देख लो, AB लिख रहे हो तो AB के साथ आपने QR लिया है तो QR लिख दो, तीसरा P बचा तो P। बताओ ये चीज सभी को क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुए, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा सिमिलर होगा, ठीक है, कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये ए मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैंने आपको करा दिया है। थर्ड क्वेश्चन, बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, नो सर। नो। बाकी लोग भी दीजिए अपने अपने आंसर। पहले आप ये देखो कि क्या कुछ रिलेशन है क्या, नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है, एक जैसा रिलेशन होना चाहिए सबके बीच में, देखो है ना, कुछ मत सोचो, पहले आप ये जो मेजरमेंट दी हुई है इनके बीच में रिलेशन देखो, नहीं हो रहा ना, देखो 3 और 6 का रिलेशन है, इनका रेशो 1/2 आएगा, 2 और 4 का रेशो 1/2 आएगा, लेकिन इनका रेशो 1/2 नहीं आएगा, इन दोनों का जो रेशो है वो 1/2 नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, कैसे चेक करना है, इनका रेशो 1/2 नहीं आएगा, बस इन दोनों का ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कह सकता हूँ, मुझे ट्राइंगल घुमाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कि भाई देखो LP अपॉन DF इज इक्वल टू है 3/6 यानी 1/2, और मैं लिखूंगा MP अपॉन DE इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, बट LM अपॉन EF इज इक्वल टू 2.7/5। तो ये कितना आएगा, कटेगा क्या किसी से नहीं कट रहा है, 27/50। तो ये तो इक्वल आ ही नहीं देना रेशो, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, LP अपॉन DF इज इक्वल टू MP अपॉन DE बट नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। सो ट्राइंगल LMP ट्राइंगल DEF के समरूप या सिमिलर नहीं हो, ट्राइंगल LMP विल नॉट बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, इस तरीके से आप देखो। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, यस सर है साइड बाकी एंगल लोग, साइड। साइड एंगल साइड, ओके, बाकी लोग भी सॉल्व करें। पहले ऐसे ही देखो, है ना भाई, मैं ऐसे ही करता हूं,
और जब मैं स्कूल में था, जब मैं ये क्वेश्चन करता था, मैं ऐसे ही करता था। अब पता नहीं आप कैसे करते हो। मैं पहले नॉर्मली चेक कर लेता हूँ कि कुछ बन रहा है इसमें, तो बन तो रहा है 70, 75, 10, 2.55 बन तो रहा है। अब इसको ये देखो कि क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स में बन रहा है। पहले ये चेक करो कि बन रहा है कुछ रिलेशन। रिलेशन अगर बन रहा है तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको देखनी पड़ेगी। तो बताओ सभी स्टूडेंट, बताइए क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं, और हैं तो कौन से वाले क्राइटेरिया से। अब करस्पॉन्डिंग कैसे देखोगे? शायद नंदिनी ने एक क्लास में मुझसे पूछा था कि सर करस्पॉन्डिंग कैसे चेक करते हैं। नंदिनी आपने पूछा था ना? SAS, वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं पहले एंगल देख लेता हूँ, ये 70 है, ये 70 है। अच्छा ठीक है भाई, एंगल तो एक एंगल तो सेम आ रहा है। अब आप देखो साइड्स, ये 2.5 और 10, इनके बीच में तो कुछ रिलेशन नहीं है। 2.5 और 5 के बीच में, हाँ 2.5 और 5 के बीच में ये रिलेशन है कि 5 और 2.5 का रेशियो 1/2 आएगा, 5 और 10 का रेशियो भी 1/2 आएगा, यानी कुछ मिल रहा है मुझे यहां से। अब मैं करस्पॉन्डिंग पर जाऊंगा। करस्पॉन्डिंग कैसे चेक करते हैं? देखो आप ये देखो, 70 डिग्री ये है, ठीक है, ये आपका 70 डिग्री है ना। ये इस 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है, एक 2.5 और एक 5, है ना। इस 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है और दोनों की मेजरमेंट हमें पता है, एक की 2.5 है, एक की 5 है। सेम यहां पर भी 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है और दोनों की मेजरमेंट हमें पता है, एक की 5 है, एक की 10 है। यस और नो? यस और नो? बताओ भाई, सभी को क्लियर हुआ मैंने कैसे किया? पहले मैंने नॉर्मली चेक किया, उसके बाद मैंने देखा 70 से 70 डिग्री का जो एंगल है वहां से दो लाइन जा रही है, एक की मेजरमेंट 2.5 है, एक की 5 है। ऐसे ही 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है, एक की मेजरमेंट 10 है, एक की मेजरमेंट 5 है। तो इनका रेशियो मैं दिखा सकता हूँ बराबर। कैसे दिखा सकता हूँ? मैं अगर लिख दूं कि MN अपॉन PQ, MN अपॉन PQ, MN कितना है 2.5, PQ कितना है 5, तो 1/2 आ गया। और ऐसे ही मैं ML और QR का दिखा सकता हूं, ML अपॉन QR। तो ML कितना है 5 और QR कितना है 10, तो ये भी 1/2। और मैं ये कह सकता हूं कि एंगल NML इक्वल है एंगल PQR के। तो मैं कह सकता हूं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब बताओ ट्राइंगल के नाम कैसे लिखूंगा? ट्राइंगल के नाम कैसे लिखूंगा? ट्रायंगल MNL हम्म, और PQR। वेरी गुड। तो मैं कैसे लिखूंगा? बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल MNL सिमिलर होगा। MN के साथ मैंने क्या लिया है? MN के साथ मैंने PQ लिया है, तो मैं यहां पर पहले PQ ही लिखूंगा, PQ और R। ठीक है, ML के साथ मैंने क्या लिया है? चलो उसको छोड़ो, हमने पहले वाला तो देख लिया। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? तो बाई साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। मान लो मुझे ये ना दिया होता, अच्छा मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं। अगर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, मान लो ये ना दिया होता 10, इसको 10 दिया होता, तो क्या तब भी ये सिमिलर होते? बताओ, क्या तब भी ये सिमिलर होते? सभी लोग सोचो, बताओ। नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि अब आप करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है 2.5 और 5, 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है, एक का तो 5 है, दूसरी तुम हमें मेजरमेंट ही नहीं पता, तो हम रेशो कैसे निकालें? समझ रहे हो ना? करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी भाई? जो 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है और जो यहाँ 70 डिग्री से दो लाइन जा रही है वो करस्पॉन्डिंग होगी। अब एक का तो मुझे मेजरमेंट पता है 5, इसका तो पता ही नहीं है, तो मैं रेशो कैसे निकालूंगा? यानी ये
यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता आगे, तो इसीलिए क्योंकि मुझे ये मेजरमेंट नहीं दी हुई, तो ये क्या नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप यहाँ पर 70 डिग्री से देखोगे तो दो मेजरमेंट है, इस एंगल से दो लाइन जा रही है, तो आप इन दोनों का ही तो रेशो निकालोगे। जो 70 डिग्री से दो मेजरमेंट इसमें होंगी, तो एक तो आपको पता है, दूसरी आपको पता ही नहीं है, तो आप रेशो नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, ऐसा ही है अगला क्वेश्चन। तो मैं इसको, क्योंकि मुझे आपको पीडीएफ भी देनी है, इसको ऐसे ही रखता हूं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे क्या ये दोनों ट्राइंगल? चलो आप ही करोगे इसको सॉल्व, बताओ। इन दोनों को देखो, नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आपको एंगल देखो। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 80 और 3 और 6 का रेशो 1/2, इसका रेशो 1/2 होंगे, लेकिन हमें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है। हमें कैसे चेक करना है, हम देखेंगे 80 डिग्री पर कितनी लाइन है, 80 डिग्री से ए बी और ए सी दो लाइन है। ए बी की मेजरमेंट तो मुझे पता है, ए सी की तो पता ही नहीं है, तो मैं इसका रेशो कहां से निकालूंगा? क्योंकि इसको अगर आप देखो तो 80 डिग्री पर दो मेजरमेंट है, 6 और 5। 80 डिग्री से दो लाइन जा रही है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो चलो मैं 5 का तो इससे निकाल लूंगा 2.5 से, 6 का किससे निकालूंगा? यहाँ तो मुझे 80 डिग्री से दूसरी लाइन का मेजरमेंट पता ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज क्लियर हुई? मुझे ये साइड नहीं पता, क्योंकि 80 डिग्री से जो दो लाइन जा रही है उसका मेजरमेंट मुझे चाहिए। इसका 5 यहाँ है, इसका 6 यहाँ है। अब इस 80 डिग्री से जो दो लाइन जा रही है, इसका मेजरमेंट तो मुझे पता है, इसका नहीं पता, तो मैं रेशो नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि सिमिलर है या नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपली ये कह दूंगा ये सिमिलर नहीं। क्लियर हुआ सभी को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहां पर 3 सेंटीमीटर लिख दूं, यहां से हटाकर यहां लिख दूं 3 सेंटीमीटर, अब सिमिलर होंगे क्या ये? क्या आप सिमिलर होंगे ये? Yes, अब sir. होंगे। ठीक है, अब क्यों होंगे? क्योंकि मुझे मेजरमेंट पता चल गई। 80 डिग्री का जो एंगल है वहां से दो लाइन जा रही है, एक की मेजरमेंट 2.5 है, एक की मेजरमेंट 3 है। ऐसे ही सेम 80 डिग्री से दो लाइन जा रही है, एक की मेजरमेंट 6 है, एक की मेजरमेंट 5 है। तो मैं रेशो निकाल सकता हूँ, 6 और 3 का रेशो 1/2, इनका रेशो 1/2, एंगल सेम तो साइड एंगल साइड से मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो दो साइड्स हो गई है, उनके बीच का एंगल, दो साइड्स उनके बीच का एंगल। तो ऐसे हम ट्राइंगल्स को देखकर चेक करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लोगे आसानी से। ठीक है, कर लोगे ना इसको? तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, तो 6 में कुछ नहीं है, आपको ट्राइंगल्स के सम वाली प्रॉपर्टी लगानी है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल निकाल लो और फिर एंगल चेक कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी चीजें, और जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और बाकी लोग जा सकते हैं।